नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके घर का महत्वपूर्ण स्थान है आपकी रसोई। आप अपनी रसोई में क्या रखें और कैसे आप अपने रसोई को साफ रख के अपनी किस्मत को चमका सकते हैं राशि अनुसार, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप अपनी रसोई को व्यवस्थित नहीं रखते, बिखरा हुआ रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके घर में लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा और स्वास्थ्य की समस्याएं निरंतर आपको परेशान करेंगी। इसीलिए अपने घर की रसोई को बड़ा व्यवस्थित और साफ सुथरे तरीके से आपको रखना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे 16 नवंबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 16 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 12:34 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के जातक अपनी रसोई में क्या रखें जिससे उनका भाग्य चमके। जी देखिए, अगर हम रसोई की बात करें तो आप अपनी रसोई में कुछ खास चीजें रख करके अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बहुत बेहतर बना सकते हैं। रसोई को साफ और व्यवस्थित रखना तो अच्छा है ही, लेकिन राशि अनुसार भी कुछ रख सकते हैं। कैसे? अगर हम मेष राशि की बात करें तो आपकी रसोई से आपका स्वास्थ्य नियंत्रित होता है। इसीलिए मेष राशि के लोग रसोई घर में हमेशा अपने चूल्हे को साफ सुथरा रखें और सही दिशा में रखें। आपकी रसोई का चूल्हा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसोई में किसी कांच के बर्तन में पानी भर करके जरूर रखें। ऐसा करने से वो पानी निगेटिव एनर्जी सोख लेगा और रसोई के माध्यम से आपका भाग्य, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। वृषभ राशि की बात करें। वृषभ राशि की रसोई से आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी कंट्रोल होती है। इसीलिए रसोई घर में बर्तन हमेशा ठीक तरीके से रखिए। अगर आप बर्तन गड़बड़ तरीके से रखेंगे तो प्रॉपर्टी को लेकर के मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए बर्तनों को बहुत करीने से, बहुत तरीके से रखिए। रसोई में किसी कांच के बर्तन में जरा सा गुड़ भर करके रखिए। अलमारी के अंदर ही रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांच के बर्तन में जरा सा गुड़ भर करके रखेंगे तो रसोई के माध्यम से आपका भाग्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि, आपकी रसोई से आपका करियर नियंत्रित होता है। आप करियर में कैसा करेंगे, करियर में कैसे रहेंगे, ये बात आपकी रसोई बताती है। इसीलिए रसोई घर में प्रकाश की सही व्यवस्था करिए। आपकी रसोई घर में लाइटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
प्रकाश बिल्कुल सही होना चाहिए और रसोई में हरे पत्तों वाला एक छोटा सा पौधा लगाइए। इंडोर प्लांट्स आजकल बहुत आ गए हैं। कोई भी इंडोर प्लांट जो घर के अंदर लगाया जा सकता हो, ऐसा हरे पत्तों वाला एक पौधा अपनी रसोई घर में आप लगाइए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मेष राशि, धन लाभ होने की संभावना आपके लिए बनी हुई है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। यात्रा पर जाने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम के मामले में व्यस्तता रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग अपनी रसोई में क्या रख सकते हैं जिससे उनका भाग्य बेहतर हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों का जो स्वभाव है और जो उनकी वाणी है, उनकी रसोई से नियंत्रित होती है। और ऐसा देखा गया है कि कर्क राशि के लोगों का बहुत सारा समय रसोई में गुजरता है। कर्क राशि के लोग अपने स्वभाव को, अपने इमोशंस को बेहतर करने के लिए रसोई में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था करें। नेचुरल लाइट की व्यवस्था अगर आप रसोई में करें, आपकी रसोई में थोड़े समय ही नेचुरल लाइट या धूप आती हो तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कर्क राशि के लोग अपनी रसोई में कोई न कोई चांदी का बर्तन जरूर रखें। ऐसा करने से आपकी राशि को शक्ति मिलेगी और आपका भाग्य निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, आपकी जिंदगी और आपकी उन्नति ये दोनों रसोई से नियंत्रित होती है। आपकी रसोई जितनी बढ़िया होगी, आपका भाग्य जीवन में उतना ही मजबूत होगा। उन्नति के लिए रसोई का रंग थोड़ा चमकदार रखें। वाइट और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा।
अपनी रसोई में तांबे के बर्तन, तांबे का गिलास, तांबे का जग, तांबे का लोटा, ये अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर रसोई में तांबा रखते हैं, रसोई को बेहतर रखते हैं, जीवन में जो स्ट्रगल है आपका, जो संघर्ष है आपका, वो कम होना शुरू हो जाएगा। कन्या राशि, आपकी यात्राएं कैसी होंगी? आपके रिलेशंस अपने लोगों के साथ कैसे होंगे? ये रसोई से कंट्रोल होता है। सुखद यात्रा के लिए और अच्छे रिश्तों के लिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखिए। आप अपनी रसोई को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ अपनी रसोई में एक कोने में एक स्थान पर ढेर सारी सब्जियां रखें। अगर अपनी रसोई में आप हरी सब्जियां रखते हैं तो बुध वाला पार्ट अपलिफ्ट होगा, बेहतर होगा, और उससे जीवन में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक भविष्यफल के बारे में जानेंगे कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें, बाधाएं समाप्त होंगी। किसी भी तरह के निर्णय में आप जल्दबाजी ना करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की हानि से बचाव करें। करियर में आपके समस्या हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे हमें पहला सवाल किसने भेजा है? जी, आज का पहला प्रश्न हमें सचिन जी ने लिखा है और सचिन जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1982, 1982। जन्म का समय शाम को 6:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। सचिन जी कह रहे हैं कि नौकरी में बहुत समय से परिवर्तन करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सही मौका नहीं मिल पा रहा है जिससे नौकरी में परिवर्तन कर पाएं। तो नौकरी में परिवर्तन की क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए इन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। सचिन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा भी इंतजार करिए।
फरवरी 2024 तक का। फरवरी 2024 से जून 2024 का जो समय है, इस समय में आप निश्चित रूप से अपनी नौकरी बदल पाएंगे और बेहतर नौकरी में जा पाएंगे। ये भी संभावना बनती है कि इस समय में जब आप नौकरी बदलेंगे तो आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। क्या उपाय करें बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए? एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है आज के दूसरे सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें रश्मि जी ने लिखा है और रश्मि जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। रश्मि जी की जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय शाम को 3:15 और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं वाराणसी से। रश्मि जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, बेवजह की मानसिक चिंताएं परेशान कर रही हैं। कौन सा उपाय करें जिससे ये मुश्किल दूर हो जाए? रश्मि जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य के गड़बड़ी के पीछे आपकी मानसिक स्थिति है। अगर आप मेंटली ठीक रहें तो आपका स्वास्थ्य वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के अभी हम ये कहेंगे कि सितंबर 2024 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर बनाए रखना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और अगर संभव हो तो महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 6 राशियों के लोगों के बारे में हमने जान लिया कि वो अपनी रसोई में किन चीजों को रखकर धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के बारे में कि वो अपनी रसोई में क्या रखें जिससे उनका भाग्य चमके। अगर हम तुला राशि की बात करें तो आपका जो खर्चा है, आपकी जो कमाई है, आपका आय और व्यय आपकी रसोई से नियंत्रित होते हैं। तुला राशि के लोग रसोई में चाकू, कांटे और छुरियां हमेशा ढक करके रखें और अपनी रसोई में मिट्टी का कोई ना कोई बर्तन जरूर रखें। अगर आपकी राशि तुला है और आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी और जो खर्चे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उन खर्चों को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, आपकी नौकरी पूरी तरह से आपकी रसोई पर निर्भर करती है। आपकी नौकरी कैसी होगी,
आपका करियर कैसा होगा, ये बात आपकी रसोई बताएगी। रसोई में बासी खाना मत रखिए और रात में जूठे बर्तन छोड़ करके मत जाइए। रसोई में बासी खाना और जूठे बर्तन न छोड़ें। और अपनी रसोई में कांच के बर्तन में गुड़ भर करके जरूर रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नौकरी के करियर के उतार चढ़ावों से बचेंगे और करियर में बड़ी आसानी से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धनु राशि, आपका पूरा भाग्य आपकी रसोई से नियंत्रित होता है, इसीलिए रसोई में डस्टबिन मत रखिएगा। रसोई के बाहर रखें, बालकनी में रखें, घर के कोने में रखें, लेकिन रसोई में डस्टबिन परमानेंटली मत रखिए। और अपनी रसोई में कोई न कोई सुगंध फैलाने वाली चीज जरूर रखें। आजकल खुशबू वाली बहुत से डिफ्यूज़र्स आ गए हैं, बहुत सी खुशबू फैलाने वाली चीज़ें आ गई हैं, इसीलिए अपनी रसोई में कोई न कोई सुगंध फैलाने वाली चीज़ जरूर रखें, इससे आपको लाभ होगा। चलिए अब बात करेंगे दैनिक भाग्यफल के बारे में। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं और ऐसा लगता है किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। इस समय स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक अपनी रसोई में क्या रखें जिससे उनका भाग्य बेहतर हो सके, आइए जानते हैं। अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों की जो आयु है और जो उनका स्वास्थ्य है ये रसोई से नियंत्रित होता है। उनकी आयु कैसी होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, ये रसोई से डिसाइड होगा। रसोई में बहुत ज्यादा तीखी और मसालेदार चीजें कम बनाइए। अपनी रसोई में एक छोटा सा हरी पत्तियों वाला पौधा जरूर रखिए। कोई भी हरी पत्तियों वाला इंडोर प्लांट आप अपने रसोई में रखें,
आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके आयु की रक्षा भी होगी। कुंभ राशि, आपकी रसोई से आपका वैवाहिक जीवन और आपका प्रेम नियंत्रित होता है। रसोई में हमेशा बर्तनों को सलीके से लगाइएगा, बर्तनों को इधर उधर फेंक करके मत रखिएगा और अपनी रसोई में किसी अलमारी में कोई न कोई मिठाई जरूर रखनी चाहिए। अपनी रसोई में अगर आप मिठाई हमेशा रखेंगे तो जीवन में मिठास बनी रहेगी, वैवाहिक मामलों में और प्रेम के मामलों में आपको दिक्कत नहीं होगी। मीन राशि, आपका स्वास्थ्य और आपकी वाणी आपकी रसोई से नियंत्रित होती है। आपकी रसोई अगर ठीक रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी वाणी भी बेहतर होगी। रसोई में कभी भी चाकू, कांटे, छुरियां खुली हुई न रखें, इन्हें दराज में रखें या कपड़ा लपेट करके रखें। अपनी रसोई में कोई न कोई सुगंध फैलाने वाली वस्तु जरूर रखिएगा जिससे आपकी रसोई में खुशबू आती रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन का जो संघर्ष है वो कम होगा। छोटी छोटी चीजों को पाने में आपको मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों के भाग्यफल की। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। कोई मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। व्यर्थ की चिंता से इस समय बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी माता के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान दीजिएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का, तो जानते हैं आज तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें धीरेन्द्र जी ने लिखा है और धीरेन्द्र जी हमें मेल लिखते हैं जोधपुर से। धीरेन्द्र जी की जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1980, 1980। जन्म का समय सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं जोधपुर से। धीरेन्द्र जी लिख रहे हैं
कि मैं अभी नौकरी करता हूं, क्या मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा सकता हूं, मुझे व्यापार में जाना चाहिए। और दूसरी बात पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप अभी नौकरी करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 2025 के मार्च के बाद आप व्यापार के लिए विचार कर सकते हैं। अभी आपके लिए नौकरी करना ही हर लिहाज से, हर दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। क्या उपाय किया जाए कि आपका करियर बेहतर रहे, आप जीवन में तरक्की कर सकें? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज के आखिरी सवाल को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं, आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है और मनीषा जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1988, 1988। जन्म का अर्ली अर्ली मॉर्निंग 5:10 और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या मेरी कुंडली में विवाह होने के योग हैं या नहीं हैं। मनीषा जी, आपकी कुंडली में निश्चित रूप से विवाह होने के योग बनते हैं और आपका विवाह अगले वर्ष होगा जून से लेकर के दिसंबर के बीच में। 2024 में जून से दिसंबर के बीच में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। उसमें आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, विवाह जब भी करिएगा एक बार कुंडली जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल की समस्या दिखाई दे रही है। इसलिए अगर एक बार कुंडली मिला लेंगी, सही तरीके से कुंडली मिलाने के बाद विवाह करेंगी तो आपका जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात उन लोगों की करेंगे जिनका जन्मदिन 16 नवंबर को आता है, उनका ये वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 16 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्याएं हल होती जाएंगी। इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का और आयु का भी इस साल ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, अगर इस मंत्र का पूरे साल आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब जानेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में यंत्रों का प्रयोग और यंत्रों की पूजा कर सकते हैं?
देखिए, यंत्रों का प्रयोग और यंत्रों की पूजा एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। जिन यंत्रों में चित्र बने होते हैं, आकृति बनी होती है, उन यंत्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अंकों वाले यंत्रों का अगर आप प्रयोग करें और अंकों वाले यंत्र की अगर आप पूजा करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 16 नवंबर के शुभ पहर की। दिनांक 16 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 16 नवंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की। हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को संकट के समय में, कष्ट के समय में किसकी उपासना करनी चाहिए जिससे उनको राहत मिले। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। मेष राशि के लोगों को कष्ट के समय में भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। रोज सवेरे अगर ये सूर्य भगवान को जल अर्पित करके प्रार्थना करें कष्ट के समय में, तो निश्चित रूप से इनका कष्ट दूर हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे महा उपाय की। अगर आपको किसी बड़े मुकदमे से छुटकारा चाहिए, किसी मुकदमे में बेवजह फंस गए हों, तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह और शाम एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और हर मंगलवार को और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनको प्रणाम करें, उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं और किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो उससे आपको छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।